श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, हर साल आषाढ़ माह में उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर से भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। यात्रा की यह परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के साथ उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा भी शामिल होते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल रथ यात्रा की शुरुआत 7 जुलाई से होगी और इसका समापन 16 जुलाई को होगा। जगन्नाथ, जिसका अर्थ होता है जग का स्वामी, हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान जगन्नाथ को श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का ही एक रूप माना गया है। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार जगन्नाथ रथ यात्रा 7 जुलाई को सुबह 8:05 से शुरू होगी। यह यात्रा सुबह 9:27 तक निकाली जाएगी। इसके बाद यह यात्रा दोपहर 12:15 से फिर से शुरू होगी। फिर यात्रा 1:37 पर विश्राम लेगी। इसके बाद शाम 4:39 से यात्रा शुरू होगी। अब यह यात्रा 6:01 तक चलेगी। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की यात्रा सदियों से चली आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी शुरुआत 12वीं शताब्दी में हुई थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा और बलराम जी को रथ पर बैठाकर रथ यात्रा निकाली थी। तभी से यह परंपरा शुरू हुई। इस यात्रा में रथ के साथ भक्त ढोल बजाते हैं और मंत्रों का उच्चारण करते रहते हैं। इस यात्रा को लेकर यह कहा जाता है कि जो भी भक्त पूरी श्रद्धा के साथ इस यात्रा में शामिल होते हैं, उन्हें मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस यात्रा में शामिल होने मात्र से ही व्यक्ति के अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा भारत में मनाई जाने वाली धार्मिक महामहोत्सव में सबसे प्रमुख और धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। यह रथ यात्रा न केवल भारत में बल्कि विदेश में भी उन स्थानों पर आयोजित होती है जहां पर भारतीयों की आबादी रहती है। भारत में आयोजित होने वाली रथ यात्रा को देखने हर साल विदेश से हजारों पर्यटक आते हैं। भगवान श्री कृष्ण की अवतार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होने का पुण्य 100 यज्ञों के बराबर माना जाता है। सागर तट पर बसे पूरी शहर में होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव के समय आस्था का जो भव्य उत्सव देखने को मिलता है, वह और कहीं दुर्लभ है। इस रथ यात्रा के दौरान भक्तों को सीधे प्रतिमाओं तक पहुंचने का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। जगन्नाथ रथ यात्रा 10 दिवसीय महोत्सव होता है। यात्रा की तैयारी अक्षय तृतीया के दिन श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के रथों के निर्माण के साथ ही शुरू हो जाती है। भारत के 4 पवित्र धामों में से एक पुरी के 800 वर्ष पुराने मुख्य मंदिर में योगेश्वर श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में विराजते हैं। साथ ही यहाँ बलभद्र एवं सुभद्रा भी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा इंद्रधुम्न भगवान जगन्नाथ को सबर राजा से यहाँ लेकर आए थे तथा उन्होंने ही मूल मंदिर का निर्माण करवाया था, जो बाद में नष्ट हो गया। इस मूल मंदिर का कब निर्माण हुआ और कब यह नष्ट हो गया, इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। अयाति केसरी ने भी इस मंदिर का निर्माण कराया था। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान 65 मीटर ऊंचे मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में चोल गंगदेव तथा अनंग भीमदेव ने कराया था, परंतु जगन्नाथ संप्रदाय वैदिक काल से लेकर अब तक मौजूद है। जगन्नाथ जी का रथ गरुड़ ध्वज या कपिल ध्वज कहलाता है। 16 पहिए वाला यह रथ 13.5 मीटर ऊंचा होता है, जिसमें लाल व पीले रंग के वस्त्र का प्रयोग होता है। विष्णु का वाहक गरुड़ इसकी रक्षा करता है। रथ पर जो ध्वज है उसे त्रैलोक्य मोहिनी या नंदी घोष कहते हैं। बलराम का रथ ताल ध्वज के नाम से पहचाना जाता है। यह रथ 13.2 मीटर ऊंचा और 14 पहिए का होता है। यह लाल हरे रंग के कपड़े व लकड़ी के 363 टुकड़ों से बना होता है। रथ के रक्षक वासुदेव और सारथी मताली होते हैं। रथ के ध्वज को उन्नानी कहते हैं। त्रिब्रा, घोड़ा, दीर्घ शर्मा व स्वर्ण नाभा इसके अश्व है। जिस रस्सी से रथ खींचा जाता है वह वासुकी कहलाता है। सुभद्रा का रथ पद्म ध्वज कहलाता है।
12.9 मीटर ऊंचे 12 पहिए के इस रथ में लाल काले कपड़े के साथ लकड़ी के 593 टुकड़ों का प्रयोग होता है। रथ के रक्षक जय दुर्गा वो सारथी अर्जुन होते हैं। रथ ध्वज नंद भी कहलाता है। रोचिक, मोचिक, जीता और अपराजिता इसके अश्व होते हैं। इसे खींचने वाले रस्सी को स्वर्ण चूड़ा कहते हैं। 10वें दिन इस यात्रा का समापन हो जाता है।